पहले आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। नमो बुद्धाय। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं अभी वर्तमान में लगातार पूरे भारत में गांव-गांव लोगों को धम्म देशना और ध्यान सिखाने का कार्य कर रहा हूँ। और इसी क्रम में आज आपके यहाँ इस गांव में आए हुए हैं। इस देशना की शुरुआत करने से पहले एक कहानी जो कि बुद्ध के जीवनी से है, उसे सुनते हुए हम आगे देशना में प्रवेश करेंगे धम्म को समझने। प्रतिदिन बुद्ध संघ में संध्या टू संध्या प्रत्येक संध्या को उनका देशना कार्यक्रम चलता था और जैसे ही वो देशना समाप्त होती, उस देशना समाप्ति के बाद बुद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को और जो भी गांव से उनकी वाणी को सुनने आने वाले जो गांव के लोग थे, उपासक उपासिकाएं, उन सबको बुद्ध ये बताते कि अब रात्रि के ध्यान पे लग जाने के लिए, क्योंकि रात्रि का ध्यान सबसे सुगम और सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे अच्छा होता है। इसलिए वो निरंतर अपनी देशना समाप्ति के बाद ये बातें कहते कि भिक्षुओं भिक्षुणियों, साधक और साधिकाओं, रात्रि के कार्य पे, रात्रि के ध्यान पे लग जाओ। धीरे धीरे जब आप भी जानते हैं कि धीरे धीरे जब कोई काम निरंतर होता है तो उन लोगों को समझाना नहीं पड़ता कि आपको क्या करनी है। शुरुआत में माँ बाप भी आपको बोलते हैं कि बैठ के पढ़ना है, 7 बजे बैठ करके पढ़ना है, 9 बजे बैठ करके पढ़ना है। लेकिन एक समय के बाद सिर्फ माँ बाप ये कहते हैं 9 बज जाने पे समय हो गया, और आप समझ जाते हो कि पापा क्या कह रहे हैं समय हो गया का मतलब। समय हो गया का मतलब पढ़ाई का समय हो गया। तो कुछ समय के बाद बुद्ध ये बोलना बंद कर दिए कि आप रात्रि के ध्यान पे लग जाओ। धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर दिए कि रात्रि के कार्य पे लग जाओ। अब इसी क्रम में हुआ क्या कि एक दिन उस देशना कार्यक्रम में एक चोर भी उपस्थित था और उस देशना कार्यक्रम में एक वैश्या भी उपस्थित थी। बुद्ध ने सभी को ध्यान बताया, देशनाएं दी और उसके बाद उन्होंने भिक्षु भिक्षुणियों और साधक और साधिकाओं को, उपासक एवं उपासिकाओं को ये कहा कि आप सभी के सभी रात्रि के कार्य पे लग जाइए। क्योंकि उसमें जो बैठा हुआ जो चोर था और उसमें बैठे हुए जो वैश्या थी, उसे लगा कि बुद्ध तो अंतर्ज्ञानी है, वो शायद समझ गए कि हम लोग बैठे हुए हैं। चोर को लगा कि बुद्ध को पता चल चुका है कि मैं चोर हूं, और वैश्या को लगा कि बुद्ध को पता चल गया है कि मैं वैश्या हूं, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, रात्रि के कार्य पे लग जा। शायद उन्हें पता है कि हम क्या कार्य करते। वहां से भिक्षु और भिक्षुणियां, साधक साधिकाएं, उपासक और उपासिकाएं उठ करके ध्यान करने चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रात्रि का कार्य क्या है। क्योंकि वैश्या और चोर नए थे, उन्हें लगा कि बुद्ध ने कहा है कि रात्रि के कार्य पे लग जाओ, तो चोर उठ करके रात्रि के कार्य पे लग गया चोरी करने के लिए। क्योंकि बुद्ध ने बोल दिया कि रात्रि के कार्य पे लग जाओ, तो चोर का रात्रि का कार्य क्या है, चोरी करना। और वैश्या का रात्रि का कार्य क्या है, वैश्यावृत्ति करना। वैश्या उठ करके चली गई वैश्यावृत्ति करने। क्यों? बुद्ध ने आदेश दिए। क्या बुद्ध ने आदेश दिए थे?
इसीलिए कभी-कभी होता क्या है कि कोई कहता कुछ और है, सुनता कुछ और है, समझता कुछ और है और करता कुछ और है। इसीलिए भले ही आप यहाँ बैठे हो, जो मैं कहूँ उसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा, एतावत उसे कुछ और समझने की कोशिश मत कर लीजिएगा। और जो भी मन में सवाल और प्रश्न उठे अंतिम में पूछ लीजिएगा। नहीं तो कहूँगा कुछ और, सुनेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसीलिए ये बातें आप सभी को बतानी और ये कहानी समझानी ज़रूरी थी। धम्म जैसे अभी लगातार एक विवादास्पद चीज़ें चल रही कि धम्म और धर्म में क्या अंतर है? धम्म होता क्या है? सबसे पहले तो आपको धम्म समझना है, क्योंकि आपने धम्म देशना कार्यक्रम रखा है। तो धम्म को सबसे सर्वप्रथम आपको धम्म होता क्या है इसे समझना है। धम्म धम्म हम कहते किसे? प्रकृति का नियम को धम्म कहा जाता है। क्योंकि बुद्ध ने जो शिक्षाएँ दी है, उसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सुना है आप सभी ने? जीवन जीने की कला। बुद्ध की शिक्षाओं को आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला कहते हैं। और जीवन जीने की कला कहाँ से सीखनी है? तो प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की कला को धम्म कहते हैं। सुनाई दे रहा है सभी को? मैंने क्या कहा? जीवन जीने की, प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन जीने की कला को धम्म कहते हैं। चूंकि मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं निरंतर आप सभी से वार्तालाप करते रहूंगा, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके यहाँ पे प्रवेश हो जाए। क्योंकि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वो बीच बीच में मैं चेक करते रहूंगा सवाल करके, इसीलिए तैयार रहेंगे। अब धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है, और जो धर्म है वो संस्कृत और हिंदी भाषा का शब्द है। जिस प्रकार से हमारे बिहार में जो जन्म देने वाली होती है उसे माई कहते हैं, महाराष्ट्र में उस जन्म देने वाली को आई कहते हैं, कई जगहों पे जन्म देने वाली को माँ कहते हैं, कई जगह जन्म देने वाली को अम्मा कहते हैं, कहीं अम्मी कहते हैं, कहीं मोम कहते हैं, कहीं मम्मी कहते हैं। कहते हैं ना? क्या सारे के सारे अलग लोग हैं? भाषाएं अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, लेकिन इसके भावार्थ और इसके अर्थ एक ही है। तो अब शायद इससे आपको समझ में आया हो कि आपको जो शब्दों के वजह से जो झगड़ा चल रहा है, कम से कम वो ना करेंगे कि धर्म और धर्म अलग है या वो अलग है, ये अलग है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत और भी जितने भी दुनिया भर में लगभग 1800 से ज्यादा धर्म हैं, वो सब के सब जीवन जीने की कलाएं हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। और आर्ट ऑफ लिविंग, चूंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर जीवन जीने की कला है तो प्रकृति का एक ही कला होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जीवन जीने की कलाएं बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। एक आयाम नहीं है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में बहती हो, उसकी अलग अलग दिशाएं। और इसे सरल भाषा में समझें तो जो सर सबसे कोना में बैठे हैं, उनको वो चीजें, मेरे शरीर का वो हिस्सा नजर नहीं आ रहा होगा जो इस तरफ बैठे हुए व्यक्ति को नजर आ रहा होगा पूरी तरीके से। अभी यहाँ बैठे हुए सारे लोग मुझे ही अलग अलग आयाम से देख रहे होंगे। किन्हीं को मेरा बायां हाथ पूरा दिख रहा होगा, तो किन्हीं को मेरा सिर्फ पूरा दायां हाथ दिख रहा होगा। तो किसी एक आयाम से नहीं होता है, अनेकों आयाम होते हैं जीवन जीने की कलाओं के।
क्योंकि बुद्ध की अलग आयाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ और आयाम होते नहीं है, ऐसा होता नहीं। अगर इन्हीं में से जितने लोग अगर बैठे हैं, अगर 3-4 लोगों को अगर मैं बात करूं कि जाना यहां से दिल्ली है और आप पानी के जहाज से जा रहे हो, भाई साहब हवाई जहाज से जा रहे हैं, एक साइकिल से जा रहे हैं, एक कार से जा रहे हैं और एक एरोप्लेन से जा रहे हैं, जाएंगे सारे के सारे दिल्ली ही। लेकिन सारे के रास्ते के अनुभव अलग अलग होंगे। क्योंकि अगर पैदल चलने वाला ये कह दे कि मेरे पैर में कांटे लगे थे, तो हवाई जहाज वाला, पानी के जहाज वाला, साइकिल वाला और 4 व्हीलर वाला क्या कहेगा? पागल है। हमने तो पैर जमीन पे रखा ही नहीं, इसको कांटे कहां से लग रहे थे? लेकिन जिसने चला पैदल उसे तो कांटे लगे ही होंगे। एक कह रहा है कि मुझे सिर्फ बादल ही बादल सफेद दिख रहे थे, दूसरा कह रहा है सिर्फ मुझे पानी ही पानी दिख रहे थे, तीसरा कह रहा है हम तो आराम से बैठे हुए थे, बस रेड सिग्नल दिख रहे थे, मतलब जो जो सिग्नल्स आते हैं वो दिख रहे थे। एक कह रहा भाई मेरा तो पसीना छूट गया था पेंडल मारते मारते। तो बाकी लोग कह रहे तुम्हारा पसीना छूटा था, हमारे तो मजा आ रहा था, हम तो एसी में बैठे हुए थे, तुम शायद गलत रास्ते पे गए होगे। भाई गया तो वो दिल्ली की तरफ ही है, लेकिन पैडल मार रहा था इस वजह से उसको पसीने हुए। एक पानी के जहाज से जा रहा था इसीलिए उसको सिर्फ और सिर्फ पानियां दिखी। तो होती क्या है कि सत्य एक होता है और उसे उस जगह पहुंचने के लिए मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसे नदियां अलग अलग मार्गों से जाकर बहती जरूर है, गिरती कहाँ है? समुद्र में ही, महासागर में जाकर के मिलती। उसी तरीके से मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है, सब पहुंचते वहीं पे हैं। अब यहाँ पे 50-100 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को करेला पसंद होगा, इनमें से किसी को पनीर पसंद होगा, किसी को लौकी पसंद होगी, किसी को भिंडी पसंद होगा, किसी को आलू पसंद होगा, किसी को शिमला मिर्च पसंद होगा, किसी को मशरूम पसंद होगा। होता है ना? एक ही घर में विविधताएं नजर आती है कि नहीं आती? तो आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि ये पूरी दुनिया में विविधताएं नजर ना आए? आपको करेला पसंद है तो सब करेला ही खाए, ऐसा जरूरी है क्या? आपको जो पसंद है आप खाओ और जिसे जो पसंद है वो खाएगा। अब करेले वाला लौकी वाले का विरोध करे और लौकी वाले भिंडी वाले का विरोध करे, भाई जिसे जो खाना पसंद है उसे खाने दो ना, आपको क्या दिक्कत? उसकी इच्छा है। आपको लग रहा है कि बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग अच्छा है तो चलो ना, आपको कौन सा मना किया है? किसने मना किया आपको चलने से? लेकिन किसी को अगर कृष्ण का मार्ग सही लग रहा है वो उस पे चलने दीजिए, आपको विरोध करने की क्या जरूरत है? किसी को राम का मार्ग पसंद है उसे राम पे चलने दीजिए ना, आपको क्या लेना देना है? अच्छा वो पाखंड पे चल रहा है, चलिए, वो अंधविश्वास पे चल रहा है, आपका क्या? वो पाखंड पे ही चल रहा है। अगर मान लीजिए वो गोबर ही खा रहा है, वो मलमूत्र ही खा रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है? जिसको जो पसंद है उसे खाए। आपको ऐसा लग रहा है कि वो गंदगी खा रहा है तो आपको उससे क्या दिक्कत? आप अपना अच्छा खाओ और अच्छे से जीवन जियो, दूसरे से क्या लेना देना है आपको? और जैसे ही आप दूसरे के काम में अपना टांग अड़ाओगे तो फिर दूसरा भी आपके वाले में टांग अड़ाएगा। और इससे क्या होगा? भिंडी वाला आलू वाले का विरोध करते रहेगा, आलू वाले बैगन वाले का विरोध करता रहेगा, और ये कभी भी शांति से जीने वाले नहीं है, हमेशा झगड़ा करते रहेंगे। वो करेले का विरोध करता रहेगा, करेले की कमियां गिनाएगा, वो लौकी की कमियां गिनाएगा, वो भिंडी की कमियां गिनाएगा, और जीवन भर झगड़ा चलता रहेगा। और फिर आप धर्म का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति ये फालतू काम तो नहीं करते, क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति बेवकूफ होता नहीं है। बुद्ध जैसा व्यक्ति
अज्ञानता और मूर्खता वाला कार्य नहीं करता। अगर बुद्ध होने के बावजूद भी अगर उन्हें इतना ना पता हो कि सारे के टेस्ट अलग-अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का स्वाद अलग-अलग होता है, तो फिर उनका बुद्ध होने का फ़ायदा क्या? हम एक घर में हमने देखा है 5 लोग रहते हैं, 5 के लिए 5 अलग-अलग सब्जियाँ बनती हैं। फिर भी एक ही घर में एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं। लेकिन बाहर झगड़ा करने जाएँगे कि तुम इस मान्यता को क्यों मानते हो, हमारे वाले को मानो। और आप जैसा सोचते हो कि वो मेरे मान्यता को माने, वो भी वही सोचता है कि ये मेरी मान्यता को माने। और वो जो रस्सी वाला खेल होता है ना, कुछ लोग इधर से रस्सी पकड़े रहते हैं, कुछ उधर से रस्सी पकड़े रहते हैं, बस खींचा-तानी चलते रहता है ज़िंदगी भर। और इसके चक्कर में कभी भी प्रेम और प्रेमपूर्ण रिश्ता कभी बनता ही नहीं है और वो हमेशा से खींचा-तानी वाला रिश्ता बना रहता है। और हम कहते हैं हम बुद्ध के मार्ग पे हैं, तो बुद्ध के मार्ग पे हो तो मानवतावादी सिद्धांत होने चाहिए। मानव को एक समान समझना चाहिए। लेकिन मानवतावादी सिद्धांत आप कहाँ समझते हो? आप तो जातिवादी सिद्धांत समझते हो, आप सामुदायिकवादी सिद्धांत समझते हो, आप वर्गीकरण का सिद्धांत समझते हो, मानवतावादी कहाँ समझते हो? और अगर आप दूसरे को मानवता सिखा रहे हैं, तो आपके अंदर मानवता का सिद्धांत दिखना भी तो चाहिए। आप जब दूसरे को आरोप लगाते हो कि वो जातिवादी है, तो आपको जाति से ऊपर उठ करके कार्य करने का भी दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले, जो कि बहुत लंबे समय से अलग-अलग जगहों पे जाकर के कार्य कर रहा है। इस क्रम में कुछ बुद्ध का नाम लेने वाले लोग और बुद्ध का कार्य करने वाले लोग भी मुझे मिले, जो कि फेसबुक पे बड़ा टिप्पणियाँ करते हैं कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए, जातियाँ खत्म होनी चाहिए। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि अभी-अभी आपके बेटे की शादी हुई है, किस लड़की से हुई है? उसने बोला बौद्धिस्ट घर में हुआ है। मैंने बोला बौद्धिस्ट घर में हुआ, पहले जाति तो बताइए। तो उन्होंने बताया कि जाटव घर में ही हुआ है। अब उन्होंने बौद्ध धर्म में तो आ गए, बौद्ध धर्म तो अपना लिया और बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं होती। तो बौद्ध धर्म में तो ढेर सारी जातियाँ हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उसमें भी अपना ही जाति का खोज करके शादी की। तो हमने उनसे पूछा कि ये जातियाँ कौन खत्म करने आएगा? कोई ऊपर से टपकने वाला है क्या? कोई मसीहा, कोई अवतार, कोई आने वाला है जो आकर के खत्म कर देगा? आप विरोध कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले खत्म करना चाहिए। अगर जातियाँ आपको खत्म करनी है, आपको जातियाँ बुरी लग रही है, तो अपनी बहन-बेटियों की शादी दूसरी जाति में कीजिए। अपनी शादी दूसरी जाति में कीजिए। कौन आपको मना करके रखे है? कौन आपको पकड़ के रखा हुआ है? ज़रा कोई मुझे बताए। और जितने बुद्ध को मानने वाले हैं, वही का कम से कम आपस में शादी कर लें। ओबीसी में ही 3-4 हज़ार जातियाँ हैं, वो आपस में ही करके दिखाएँ ना, बाद में जाकर के ब्राह्मणों की बेटियों से कर लेना। ठाकुरों की बेटियों से बाद में करना, ओबीसी ओबीसी में शादी करके दिखाए, एससी एससी में शादी करके दिखाए। हमने तो देखा है कि यहाँ पे एससी में भी कई जातियाँ हैं जो अपनी जातियों में भी शादी नहीं करते, उपजातियों में शादी करते हैं। अगर गोरिया चमार है, तो करिया चमार से शादी नहीं करेगा। और अगर मगहिया दुसाध है, तो सिलौटा दुसाध से शादी नहीं करेगा। होता है ना? सबसे सर्वप्रथम तो आपको स्वयं में सुधार लाने की ज़रूरत है, दूसरे को बाद में सुधार लीजिएगा। जाति से ऊपर उठनी है तो स्वयं उठिए, अंधविश्वास से ऊपर उठना है तो स्वयं उठिए। दूसरे का ठेका लेकर के ना रखें कि दूसरे को मुझे सुधारना है, नहीं तो दूसरा फिर आपको सुधारने में लगा रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ आने के बाद मैंने सुनी, इसीलिए आप लोगों को मैंने बताया। बाकी आगे हम धम्म की तरफ चलते हैं। धम्म धम्म के कुछ नियम, जो सर्वप्रथम जो नियम है, वो पहला ही नियम है, दुःख का कारण इंसान स्वयं है। लेकिन
मैं अब तक सच बताऊं 10 से 12 राज्य घूम चुका हूं, 100 से ज्यादा जिलाएं घूम लिए हैं, 2-3 लाख से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सिद्धांत को मानता। बुद्ध का पहला ही सिद्धांत इंसान नहीं मानता है, और पहला सिद्धांत क्या है? दुख का कारण इंसान स्वयं है। लेकिन लगातार इस समाज के नेता या नेतृत्व करने वाले लोग, संगठनों के या राजनीतिक पार्टियों के, हमेशा ही दुख का कारण किसी और को बताते हैं। एक परिवार के स्तर पे जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे दुख का कारण पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, दोस्त है, रिश्तेदार है, साथी है, संगी है। और सामाजिक लोग कहते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण फलानी जाति है, फलाना समुदाय है, फलाना वर्ग है। ये सारे के सारे आपको लग रहा है कि बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाले? लग रहा है? नहीं लग रहा है। अभी अगर सामने में ये जो भाई साहब बैठे हैं और इनका और इस बच्चे के बीच में पहलवानी करवाई जाए तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ये जीतेंगे। अब हम लोगों ने ये जीत गए और हमने डिसाइड किया सभी लोगों ने कि 3 महीने का इन्हें समय दिया जाए, 3 महीने तैयारी करने का, 3 महीने बाद दोबारा हम पहलवानी का खेल करवाएंगे। अब इनको भी 3 महीना समय मिला, इनको भी 3 महीना समय मिला। अब ये भाई साहब गए, यूट्यूब चैनल बनाए, फेसबुक चैनल बनाए, ट्विटर बनाए, इंस्टाग्राम बनाए और लग लिए पूरा इनको गाली देने में, क्योंकि इन्होंने माना ही नहीं ना कि दुख का कारण हम है। दुख का कारण कौन है? मेरे हारने का कारण कौन है? ये है। तो लग गए भाषणबाजी करने में और विरोध करने में कि जिंदगी भर। अब 3 महीना क्या किया इन्होंने? खोज खोज करके इनका विरोध किया, हर जगह से माइक लगा लगा के भाषणबाजी की, मंच लगा लगा करके फेसबुक पे पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पे किया, ट्विटर पे किया, यूट्यूब पे किया। और मन नहीं भरा तो पता कर लिया कि ये भाई साहब कहाँ के रहते हैं, अपने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां किए थे क्या, तो पीछे भी कुछ गलतियां किए होंगे तो उसे भी पकड़ कर उठा करके इनको बदनाम करके गिराने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही 3 महीना गुजर गया। अब 3 महीने के बाद इन दोनों में दोबारा फाइट कराया जाएगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कोई जवाब नहीं दे रहा है। कौन जीतेगा? वो जीतेंगे, ये जीतेंगे। क्यों? क्यों जीतेंगे? उन्होंने क्या किया 3 महीने? इनको करना क्या चाहिए था? बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है, ये 4 आर्य सत्य दुनिया के किसी भी समस्या की बातें कर रहा हूं, कोई एक समस्या नहीं। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख मुक्ति के उपाय। ये 4 जो सिद्धांत है, ये जो फॉर्मूला है, ये हर परिस्थिति में लागू कर सकते हैं आप लोग। किसी भी स्थिति में, चाहे आप राजनीति में हो तो, चाहे आप धार्मिक में हो तो, पारिवारिक में हो तो, सामाजिक में हो तो, किसी भी चीज में आप लागू कर सकते हैं, किसी भी चीज में। अब देखिए इन्होंने जो गलती की, इन्हें करना क्या था? अब ये 4 आर्य सत्य जो फॉर्मूला है, अभी मैं इसके आधार पे समझाऊंगा। इन्होंने इनके साथ में पहलवानी लड़ी और इन्होंने पराजय हुए, हार गए। तो हारने की वजह से इन्हें क्या हुआ? दुख हुआ। अब हारने की वजह से जब दुख हुआ तो इन्हें खोजना क्या था कि दुख का कारण क्या है।
तो दुख का कारण कौन है? एक तो इन्हें सबसे पहला सिद्धांत क्या मानना है? दुख का कारण मैं स्वयं हूं। पहला ही पॉइंट जहां से टर्निंग है, जहां से दो रास्ते कट जाते हैं, एक जो जब आप मान लेते हो कि दुख का कारण कोई और है और एक दुख का कारण मैं हूं, जब आप मानते हो तब चार आर्य सत्य का आप पालन कर सकते हो। अब इन्होंने जब तक दूसरे को माना तब तक क्या किया? भाषणबाजी की, बुराइयां की, निंदा किया। अब जब ये बुद्ध के मार्ग पे चलना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहला ही इन्होंने क्या माना कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैं हारा हूं। दूसरा कि दुख का कारण कौन है? मैं हूं। लेकिन उसमें भी दूसरा पॉइंट क्या है कि किस कारण से हारा हूं। तो हो सकता है स्टेमिना के वजह से हारे हो, टेक्निक के वजह से हारे हो, तकनीकी, या स्टेमिना के वजह से, या तो पावर के वजह से, इन्हीं वजह से हार सकते हैं। अब इनको पता चला कि मैं इनसे हारा हूं पावर की कमी की वजह से। तो दुख का कारण क्या हुआ? पावर। पावर की कमी की वजह से ये हारे, ताकत की वजह से। तो दुख का निवारण क्या होगा? दुख का निवारण भी कारण ही निवारण होता है, कारण ही निवारण होता है। ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं सुन के यहां से चले जाने के लिए, बार बार आपके मुंह से अगर बुलवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जीवन में आपको ये काम आने वाला है। कारण ही निवारण होता है। कारण क्या था? ताकत की कमी, पावर की कमी। तो निवारण क्या होगा? ताकत बढ़ाना। जहां कमी है उसी का इलाज होगा ना। अब कैंसर यहां है और इलाज यहां थोड़ी होगा। जो कारण होता है निवारण भी उसी पे होता है। अब इनके अंदर ताकत की कमी थी जिसके वजह से ये इनसे हारे, तो निवारण क्या होगा? ताकत बढ़ाने पे काम करना होगा। तो दुख का निवारण क्या होगा? ताकत का बढ़ाना। और दुख मुक्ति के उपाय, अब इसके उपाय क्या करने होंगे? तो ताकत बढ़ाने वाले वो सारे काम करने होंगे, चाहे वो शरीर को मजबूत करने के लिए इन्हें व्यायाम करने की जरूरत हो, एक्सरसाइज करने की जरूरत हो, जिम जाने की जरूरत हो, सप्लीमेंट लेने की जरूरत हो, अच्छे खाना खाने की जरूरत हो, लेना पड़ेगा। तो ये चार उपाय जब करेंगे तो हो सकता है कि 3 महीने बाद जब इनका दोबारा इनके साथ में युद्ध हो, कंपटीशन हो, तो हो सकता है जीते ना जीते लेकिन इनको टक्कर जरूर दे देंगे। लेकिन अगर ये 3 महीना सिर्फ विरोध करने में बिताए तो हाँ, नहीं होगा ना कुछ। आज आपको पूरे समाज में अभी तक ईमानदारी से बताइएगा, सभी से पूछ रहा हूं, किसमें से कौन सा तरीका आप लोग देखते हो? विरोध करने वाला या स्वयं पे काम करने वाला? आप अभी लगातार जिन लोगों को आप देख रहे हो समाज में कार्य करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे हैं या स्वयं के ऊपर सुधार लाने का काम कर रहे हैं? विरोध करने पे काम कर रहे हैं, और जिससे कुछ होने वाला नहीं। समझ में आया? पहला सिद्धांत, दुख का कारण इंसान स्वयं है, और इसे कैसे खत्म करना है वो आपके ऊपर। कोई कहेगा हमें हमें बांट दिया किसी ने, तो भाई बटे क्यों? बटे क्यों? मैं बाहर से आकर के अगर आप लोगों को बांट दूं तो कमी किसमें? हाँ, आप लोगों में है ना। तो कमी आपको मुझे गाली देकर के दूर करनी है, अपने आप को मजबूत करके दूर करनी है? हाँ, मेरा विरोध करने से आप एक हो जाओगे? आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत होगी। तो आप अपने ऊपर काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा सिद्धांत, प्रकृति का जो नियम का दूसरा जो सिद्धांत है, जो अनुशासित और संकल्पित होगा वही ताकतवर बनेगा और वही राज करेगा। दूसरा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत क्या बताया मैंने? जो अनुशासित और संकल्पित होगा वही ताकतवर होगा और वही विजयी होगा।
ये प्रकृति का नियम है। अब ये अनुशासन और संकल्प कहां से आ गया? ये अनुशासन और संकल्प कहां से आ गया? कोई बता सकता है अनुशासन और संकल्प किसे कहते हैं? एनीवन? कोई बता सकते हैं अनुशासन और संकल्प किसे कहते हैं? अनुशासन किसे कहते हैं या संकल्प किसे कहते हैं? या मैं बताऊं? सबसे पहले हर एक व्यक्ति, जैसे कोई इसमें से जो लड़के पढ़ाई करने वाले हैं पहले हाथ उठाएं। और इनमें से कितने लोग कौन नहीं चाहता है लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना? हाँ, सब चाहते हैं। आईएएस जो गाड़ी में बैठता है, आईपीएस आईएएस जो गाड़ी में बैठते हैं, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में हम भी बैठे। और कितनों को नहीं पता है कि आईएएस बनने के लिए कम से कम 16 घंटे पढ़ाई करनी होती है? कितनों को नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन फिर कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो हमारा जीवन का उद्देश्य तो हो सकता है आईएएस बनना, लेकिन हम अनुशासित और संकल्पित नहीं होते, इसीलिए हम सफल नहीं होते। अब अनुशासन और संकल्प क्या होता है? अनुशासन और संकल्प, अनुशासन मतलब हमें प्रतिदिन 16 घंटे पढ़ाई करनी है, तो डेली का एक दिनचर्या हम बनाते हैं कि सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने से इतने पढ़ेंगे, इतने से इतने फ्रेश होंगे, इतने से इतने खाना खाएंगे, फिर इतने बजे पढ़ेंगे। दिन भर का हमने टारगेट बना लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुशासन। हमने दिनचर्या जो बनाया, डेली रूटीन, उसे हम अनुशासन कहते हैं। और जब तक मैं आईएएस ना बन जाऊं, तब तक इस अनुशासन का पालन करूंगा। इसे क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। अब आपको अनुशासन और संकल्प समझ में आया? आया समझ में? कोई भी व्यक्ति सफल इसलिए नहीं होता क्योंकि वह अनुशासित और संकल्पित नहीं होता। वो इच्छा तो जरूर करता है कि हमारी सत्ता आ जाए, हम राज में आ जाए, हमारा कंट्रोल में सब कुछ हो, लेकिन आराम से सो के उठेंगे, मेहनत ना करनी पड़े। काश इस देश का राष्ट्रपति हम होते तो इस भारत देश का नक्शा बदल देते। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता। अगर मैं गांव का प्रधान होता तो मैं ये कर देता। अगर मैं विधायक सांसद होता तो मैं ये करके दिखा देता। ये सारे के सारे जो व्यक्तित्व है नालायकों के, ये कौन बोलते हैं? सारे के सारे नालायक लोगों का ये कथनी होती है। जो रियल में आईएएस बना है, जो रियल में प्रधान बना है, विधायक सांसद बना है, वो कभी भी ये टिप्पणी नहीं करता है, कभी भी ये बातें नहीं कहता है। वो करके दिखाता है, वो करके दिखाता है, टिप्पणी नहीं करता। अगर मैं ये होता तो ये कर लेता। ये वे लोग हैं जो मंगरू बुधवा का कहानी सुना है ना? मंगरू बुधवा का कहानी सुना है कि नहीं? कुछ ऐसे ऐसे लोग भी ज्ञान देने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी ज्ञान देने के लिए मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि वो ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञानी होंगे, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं। जैसे एक कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। एक राज्य में सारे के सारे आलसी लोगों का ही राज्य था। तो उस राज्य में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, हमारे राज्य में कोई ऐसा है जो आलसी नहीं है, उसको खोज के लाओ। जो मेहनती है उसे हम सम्मानित करना चाहते हैं और उसे हम कार्य देना चाहते हैं राज्य का। तो मंत्री अपने सिपाहियों के साथ निकला, पूरे राज्य भटकता रहा, कोई भी व्यक्ति मिला नहीं। एक जगह जहां लोग दिखता है कि वो पड़े हैं तो पड़े ही हैं, कुत्ता मुंह चाट रहा है तो चाटने दे रहे हैं, कुत्ता मुंह पे टॉयलेट करके चला जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसके मुंह पे कुत्ता गंदगी कर रहा है तो वो भी दूसरे को बोल रहा है, भाई साहब थोड़ा आकर के कुत्ते को हटा दो ना।
तो ये सारी चीजें देखते हुए वो आगे बढ़े तो देखे कि दो लोग पेड़ पे चढ़े हुए थे, पेड़ पे बैठे हुए थे। तो मंत्री को ऐसा लगा कि अरे कम से कम सारे के सारे लोग तो नालायक है, आलसी है, ये दो लोग बड़ा मेहनती होंगे, बिना मेहनत के तो कोई पेड़ पे चढ़ नहीं सकता है। बिना मेहनत के कोई पेड़ पे चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता। ये कम से कम ये दोनों मेहनती है। तो वो जाकर के कहता है कि तुम दोनों चलो, महाराज आप दोनों को बुलाए। तो बोले किस लिए बुलाए? तो उन्होंने आप लोग को सम्मान देना चाहते हैं। तो बोले हमें सम्मान क्यों देना चाहते हैं राजा? तो बोले कि उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में सबसे मेहनती को जो होगा उसे बुलाया जाए, हम उसे सम्मान देंगे और अपने राज्य में नौकरी भी देंगे। तो बोला आप भ्रम में मत जियो, हमसे बड़ा आलसी कोई है ही नहीं, आपको क्या लगता है? तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो पूरा राज्य घूमे, सबके सब तो ऐसे ही पड़े हुए थे, कम से कम आप लोग तो पेड़ पे चढ़ने का मेहनत तो किए हो ना। बोला आपको ये भ्रम है, ये जब पेड़ छोटा था ना तभी हम लोग इस पे बैठे थे, ये पेड़ बड़ा हो गया है, हम लोग उसी के ऊपर है। पेड़ पेड़ बड़ा हो गया है, हम उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो लोग तो फिर भी कम आलसी है, वो लोग से बड़े आलसी हम लोग। तो कभी कभी ऐसा दिख जाता है कि कभी कोई किसी पार्टी में, किसी संगठन में बड़ा लंबे समय से कार्य कर रहा हो, या फिर उम्र में भी आपसे बड़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कार्य करने की क्षमता और समझदार ही हो। तो इस तरह के लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और ऐसे हमेशा हमसे होती है। तो अनुशासन और संकल्प, हम चाहते क्या है? हमारी सत्ता हो, लेकिन मेहनत कुछ नहीं करना चाहते। रात में ठानते हैं कल से ना बैठ के 16 घंटा पढ़ेंगे, रगड़ देंगे, लिख लेंगे पूरा, और जैसे ही सुबह होता है और 4 बजे का अलार्म बजता है, सो लेते हैं ना आधे घंटे, क्या होगा। आधे घंटे के बाद फिर अलार्म बजता है, कहते हैं थोड़ा देर और सो लेते हैं ना, 5 बजे उठेंगे। 5 बजे अलार्म बजता है तो सोचते हैं चलो अब तो पक्का उठ जाएंगे, 5 मिनट, अब आधा घंटा नहीं, 5 मिनट बस अलार्म को बंद करते हैं और 5 मिनट बाद उठ जाएंगे। और जो नींद लगा डायरेक्ट आंख खुल रही है 9 बजे, बस अरे तो चुक गए, कल से पक्का करेंगे। कुछ लोगों का है भाई हम तो शराब छोड़ना चाहते हैं, आज पी लेते, एक पैक मार लेते, कल से नहीं पिएंगे। सिगरेट छोड़ना है, लेकिन आज भर एक सुट्टा मार लेने से क्या हो जाता है। तो इस तरीके से हम अनुशासित और संकल्पित हैं और चाहते क्या है? अच्छा रोड मिल जाए, अच्छी बिजली मिले, शिक्षा व्यवस्था मिले, सब मिले, लेकिन हम कोई काम ना करें, हम नालायक पड़े रहे और मिले हमें सब कुछ। तो जो मांगने का काम करता है ना, मांगने का, वो भिखारी चित्त का व्यक्ति होता है। और भिखारी चित्त का व्यक्ति कैसा होता है आप देखिएगा, जो सिर्फ मांगने का काम करता है वो भिखारी चित्त का व्यक्ति होता है। नीत्शे जो था, जो बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने बुद्ध के बारे में कहा कि हम इतनी राजनीति किए, इतने लोगों पापड़ बेले, सिकंदर ने तलवार उठा के लाखों लोगों को काटा और दुनिया को जीतने की कोशिश की, जीत नहीं पाया, और ये बुद्ध कटोरा लेकर के पूरी दुनिया जीत लिया। कटोरा लेकर दुनिया कैसे जीत लिया? अनुशासन और संकल्प के दम पे, और करना जानते थे इसलिए कि मैं कर सकता हूं इस दम पे। मांगते जरूर थे भिक्षा, लेकिन भिक्षा मांग इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि वो भिखमंगे थे, इस शरीर को चलाना है इसलिए। नहीं तो आत्मसम्मान अपना अपने जगह है कि मुझे अगर परिवर्तन करना है तो मैं मांगूंगा नहीं कि मुझे यह अधिकार दो, मैं छीन लूंगा या ले लूंगा।
लोग मांगते रहते हैं, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए वाली बातें भिखारियों वाली होती। तो जो अनुशासित और संकल्पित होगा वो ताकतवर होगा और वही विजयी होगा। समझ में आया? अब जिससे आप कहते हो कि वो सत्ता में है, तो सत्ता में इसलिए है क्योंकि वो अनुशासित और संकल्पित है, इस वजह से। अब प्रकृति का तीसरा सिद्धांत जो आपको हो सकता है पचे नहीं, अपच हो जाए। प्रकृति का जो तीसरा सिद्धांत कि जरूरी नहीं कि उद्देश्य सही हो, उद्देश्य सही हो या गलत हो, प्रकृति को इससे मतलब नहीं होता है। सामने वाला अनुशासित और संकल्पित है या नहीं, ये मायने रखता है। उद्देश्य सही हो या गलत हो उससे कोई मायने नहीं। अगर मैं चोर बनना चाहता हूं और ये आईएएस बनना चाहते हैं, और आईएएस बनने के लिए इन्हें 16 घंटा मेहनत करना है, लेकिन 1 घंटा भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और मैं चोर बनने के लिए हैकिंग का कोर्स कर रहा हूं 16-16 घंटे, कौन जीतेगा? कौन सफल होगा? हाँ, चोर सफल हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा। होंगे कि नहीं? तो प्रकृति को इससे फर्क पड़ रहा है क्या कि किसका उद्देश्य सही है और किसका गलत है? नहीं, प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन किसका उद्देश्य सही है, किसका उद्देश्य गलत है। उसे सिर्फ इतना मतलब होता है कि सामने वाला अनुशासित और संकल्पित है या नहीं। मैं चोर बनना चाहता हूं और 16 घंटा हैकिंग का कोर्स कर रहा हूं, मैं सफल हो जाऊंगा। ये आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं बन पाएंगे। उद्देश्य अच्छा होने से सफल हो जाते हैं क्या? और यही हाल समाज में लोगों का है। हम तो अच्छे, क्या करें तुम्हारे अच्छे का? क्या करें तुम्हारे अच्छे का? अचार लगा दे? तुम्हारी अच्छाई का क्या करें हम? कर तो कुछ रहे नहीं हो। गलत करने वाला 24 घंटे काम कर रहा है और सही करने वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है। तो राज किसका होगा? राज किसका होगा? आप सही हो लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। अब चूंकि लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में तो वोट गिना जाता है ना, समझदार है या नहीं है ये थोड़ी गिना जाता है। गिना जाता है क्या? और अगर अधिकतर लोग गधे हो तो गधे किसको चुन कर भेजेंगे? गधे गधे को ही चुन के भेजेंगे ना। गधा कभी भी बुद्धि वाला को भेजेगा क्या? वो देखेगा नहीं नहीं ये तो मेरा बिरादरी का ही नहीं है। गधा गधा को चुन करके भेजेगा, वो उसके जैसा दिखता है ना। गधा गधे को चुनकर भेजेंगे। क्योंकि अगर शराबियों के ग्रुप में अगर बैठे हो और शराबियों में से एक लड़का शराब ना पीता हो, लेकिन वो उस ग्रुप में हो, और अगर उस शराबियों में से किसी एक को जरूरत पड़े पैसे की, तो लोग उसको पैसे देंगे जो शराब पीने वाला होगा, जो शराब नहीं पीने वाला को उसको नहीं देंगे। क्योंकि भाई ये तो हमारी दोस्त, हमारी बिरादरी का ही नहीं है, ये तो हमारी बातें नहीं मानता है, हम इतना गहरी दोस्ती किए हुए हैं, ये हमारे लिए एक पैक दारू नहीं पीता है, ये हमारा दोस्त कहलाने लायक? हाँ, दोस्ती के लायक एक पैक दारू नहीं पीता है हमारी बातों से, इसे हम पैसा क्यों देंगे? तो तीसरा सिद्धांत क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं यहां भाषण देने नहीं आया, हम सिखाने आया। तीसरा सिद्धांत क्या है? प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उद्देश्य सही है या गलत है, उसे बस इतना ही दिखता है कि आप अनुशासित हो या नहीं हो। अब इतना तो हजम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्या अपच हो रहा है? इससे चौथा वाला और ज्यादा अपच होगा। चौथा सिद्धांत पचाने योग्य नहीं है कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर का शोषण करेगा ही करेगा, ये प्रकृति का नियम।
जो ताकतवर होगा वो कमजोर का शोषण करेगा ही करेगा, ये प्रकृति का नियम। कई जगह मुझे लोग कहते हैं ये नियम बड़ा खराब लगता है हमें, ये प्रकृति का नियम इतना बेकार कैसे हो सकता है, इतना भेदभावी कैसे हो सकता है? क्या प्रकृति ने, क्या ये प्रकृति भी भेदभावी है? क्या ये प्रकृति भी मनुस्मृति को मानती है क्या? ऐसा लगने लगता है कई जगह पे लोगों को। लेकिन कई जगह मुझसे सवाल भी किए गए कि ये नियम तो गलत लगता है, भले आप बोल क्यों ना रहे हो, लेकिन ये नियम हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कुछ सवाल मैं वहां पे लोगों से करता हूं, वो सवाल आप सभी से भी करना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग इसमें से मांसाहार करते हैं? नॉनवेज कितने लोग खाते हैं? उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए। नॉनवेज खाते हैं। अभी अभी किसने खाया होगा आजकल में? क्या खाए थे? चिकन खाए थे। 1 मिनट सर, सर सर हो गया, आपस में बात नहीं, मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, इसलिए ये सवाल किया। क्या खाया था आपने? चिकन खाया था। उस चिकन का नाम क्या था? भाई चिकन को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। जैसे आप इन जितने लोग बैठे हैं ना, इसको हम ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन को हिंदी में क्या कहते हैं? इंसान या मानव कहते हैं। लेकिन आपकी तो कोई नाम होगा ना, यहाँ सारे लोगों का बैठे हुए जितने भी लोग हैं सारे के सारे इंसान, लेकिन इनका सबका अलग अलग नाम है। उस मुर्गे का नाम क्या है? नाम नहीं पता? क्योंकि कमजोरों का ना नाम होता है और ना इतिहास होता है। कमजोरों का ना नाम होता है और ना इतिहास होता है। कमजोर पैदा ही हुए हैं शोषण होने के लिए, समझे? और अगर अपना शोषण नहीं करवाना है तो क्या करना होगा? ताकतवर बनना होगा। कमजोर रहते हुए ये सोचेंगे, हिरन ये बैठ करके सोचे कि शेर मुझे खाना छोड़ दे। आपने छोड़ा? किसी ने शोषण करना छोड़ा? आप लोग चिकन का शोषण नहीं कर रहे हो, मटन का शोषण नहीं कर रहे हो, या मछली का शोषण नहीं कर रहे हो। क्योंकि वो आपसे कमजोर है तो उसे मार के खा रहे हो ना जी। मान लीजिए वो चिकन की, उसका भी अपना पुलिस स्टेशन होता, उसका भी अपना वकील होता, तो उसकी माँ जाकर के कोर्ट में जाकर के केस ना कर देती कि मेरा बेटा को मार करके चिकन लेग पीस बना के खा गया है, मेरा बेटा को मार करके ये बिरयानी बना के खा गया है, मेरा पति को मार के खा गया है, मेरी पत्नी को मेरे सामने उठा करके इसको मार के खा गया है। केस करते कि नहीं करते? लेकिन चूंकि वो कमजोर है, उनके पास अपना संगठन नहीं है, थाना पुलिस नहीं है, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उनको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है, उसको मार के खा रहे कि नहीं खा रहे? उसी प्रकार से इस समाज में जो लोग कमजोर होते हैं, तो जब जो ताकतवर होता है और उसको जब लगता है कि मुझे एक मुर्गी चाहिए, किस लिए? अपनी वासना की पूर्ति के लिए, तो कोई जैसे आप क्या करते हो, आपको भूख लगता है, मुर्गी खाने का मन करता है, जाते हो पिंजड़े से एक मुर्गी निकालते हो, काटते हो, खा लेते हो, मजा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि मुर्गियां मेरा विरोध नहीं कर सकती और मुर्गियां मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं ताकतवर हूं। ठीक उसी प्रकार से जो सत्ता में होते हैं और जो ताकतवर होते हैं, वो कमजोरों की बहन बेटियों को उठाते हैं, रेप करते हैं, मार के फेंक देते हैं। ठीक उसी तरीके से मुर्गी की तरह जानते हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कानून भी कुछ नहीं कर सकता है, पैसे फेंकेंगे केस खत्म। होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई काल्पनिक बातें कर रहा हूं? कोई काल्पनिक बातें कर रहा हूं क्या? होता है, सही है ना? आपके व्यक्ति को उठाते हैं, काट के फेंक देते हैं, आपके बहन बेटियों को उठाते हैं, उठा करके रेप करके मार के फेंक देते हैं। क्या हो जाता है? चिल्लाते हो। जैसे दुकानदार मुर्गी अगर आपने जबरदस्ती उठा लिया
खा लिया, मुर्गी वाला चिल्लाएगा तो मुर्गी वाले को क्या करते हैं, मुर्गी का दाम दे देते हैं, मुर्गी वाला चुप हो जाता है। उसी तरीके से आपकी बहन बेटियों को उठा करके रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। तो फिर सूरवीरों की औलादें क्या करती हैं, कैंडल मार्च उठाती है। सूरवीरों की औलादें, सूरवीर कैंडल मार्च निकालते हैं ना, सूरवीर तो वही होता है ना जो कैंडल मार्च निकालते हैं। तो सूरवीर की औलादें कैंडल मार्च निकालती है, आवाज उठाती है, और उस मुर्गी का दाम मिल जाता है जो अभी अभी मरी थी। और उसके बाद सही कहा ना, सही कह रहा कि नहीं कह रहा, बुरा तो नहीं लग रहा, नहीं लगना भी चाहिए। ये प्रकृति के नियम है। अगर आपको ताकतवर, अगर आप चाहते हो कि आपका शोषण ना हो तो आपको ताकतवर बनने की जरूरत है। और ताकतवर तब बनेंगे जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे, दूसरे की कमियां देख करके नहीं, अपनी कमियों को खोज करके और उस कमियों को खत्म करके अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, तो जाकर के आप शक्तिशाली बनेंगे। और शक्तिशाली बनने के लिए आपको अनुशासित और संकल्पित होना होगा। लेकिन अब चल रहे हैं हम धीरे धीरे बुद्ध को समझने की तरफ। अब यात्रा जाएगी जहां पे संसार का ज्ञान समाप्त होता है, वहां से बुद्ध का ज्ञान की शुरुआत होती है। अब बात तो यह है कि कौन अनुशासित और संकल्पित नहीं होना चाहता है? हाँ, सभी होना चाहते हैं, सब आईएएस बनना चाहते हैं। आप लोगों ने हाथ उठाया था ना। लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठने की तो बात आप लोगों ने सबने की। अनुशासित संकल्पित तो होना चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पाते, इस बात को आज आप समझेंगे 15-20 मिनटों में कि अनुशासित और संकल्पित क्यों नहीं हो पाते। इसके पीछे का कारण यह है कि मन का स्वभाव, मन जो है ना, ये इसका स्वभाव ही अनुशासित होना है नहीं। इसको अनुशासन और संकल्प बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि अभी तक हम बाहर की चीजें बता रहे थे, अब जब बुद्ध की बातें करेंगे तो अब अंतर यात्रा होगी, अंदर की तरफ यात्रा होगी कि कहां से कमियां आती। तो मन का स्वभाव अनुशासित होना और संकल्पित होना है ही नहीं। जैसे आप अनुशासित होने की कोशिश करते हो, संकल्प लेते हो कि 4 बजे भोर में हम उठेंगे, हो सकता है अनदीना कोई दूसरे दिन आप 4 बजे भोर में उठ भी जाओ, लेकिन जिस दिन रात में आपने संकल्प लिया कि कल से मैं 4 बजे भोर में उठूंगा, सुबह 4 बजे कोई है जो आपको कहता है कि थोड़ी देर सो लो, आधे घंटे बाद उठेंगे, और फिर आप सोते हो, सुबह लेट से उठते हो और पछतावा होता है। अब ये बताओ, रात में संकल्प लेने वाला व्यक्ति और सुबह 4 बजे भोर में आपको दोबारा सोने के लिए बोलने वाला व्यक्ति एक हो सकता है क्या? नहीं होता है। संकल्प की बातें जो करता है वो हमारे अंदर की चेतना करती है, और हमें जो सुलाने का काम करता है वो कौन करता है? मन करता है, क्योंकि मन को अनुशासन और संकल्प पसंद नहीं है। जैसे महिलाएं और दिनों में काम करते करते व्यस्त रहती हैं, उस दिन खाना भूल जाती है, लेकिन उस दिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जिस दिन ये लोग संकल्प लेंगे कि कल हमें उपवास रखना है, तो जिस दिन उपवास रखेंगे उस दिन मन भटकाने की कोशिश करता है, उस दिन इन्हें भूख ज्यादा लगेंगी, उस दिन इनके आमने सामने तकलीफें ज्यादा उत्पन्न होंगी, मन बहुत ज्यादा तकलीफ देने शुरू कर देता है। उस दिन इनके फेवरेट खाने, जो स्वादिष्ट खाने होंगे, वो सामने बनते हुए नजर आएंगे, मुंह में पानी आता हुआ है। उनके हर चीज, कैसे वो संकल्प टूटे, इसकी सारी चीजें सामने आने लग जाती है। तो मन, जैसे ही हम उसे संकल्प देते हैं, अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश
करने लग जाता है तुरंत भर में। तो इसे हम अनुशासित और संकल्पित कैसे करेंगे? तो पहला जो तरीका है वो पहले बाहरी तरीका हम समझ लें, फिर आंतरिक तरीका समझेंगे। बाहरी तरीके से हम क्या गलतियां कर रहे हैं? अब चीज जो दिमाग है इसका विकास आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि 70 to 75% जो दिमाग का विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है। पता है ना? पता है कि पहली बार पता चला? 70% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र में ही हो जाता है। अब ये 5 साल की उम्र तक बच्चा कहाँ रहता है? घर में रहता है, माँ बाप के पास रहता है। अब वो 5 साल की उम्र तक, 2 से 5 साल की उम्र तक उसका जो ये दिमाग का विकास हो रहा है और वो इस समय अपने घर में रह रहा है, तो वो सारी चीजें उसे सीखने को कहाँ मिलनी चाहिए? घर से। वो घर से क्या सीख रहा है इसे भी जानना है। वो देखता है कि घर में जब मैं बदमाशी करता हूँ, मिट्टी में खेलता हूँ, चिप्स खाता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ, तो मुझे मेरे माँ बाप डांटते हैं, मेरे दादा डांटते हैं, चाचा डांटते हैं, बड़े पापा, छोटे पापा, मम्मी, नानी, दादी, सब डांटते ही रहते हैं। अब जो डांट रहा है और गलत काम नहीं कर रहा है, गलत काम नहीं करने दे रहा है, उसके प्रति बच्चे के दिमाग में कैसी छवि बनती है? बहुत अच्छी छवि बनती है कि ये जो मेरे माँ बाप है, ये मेरे जो दादा है, मेरे बड़े पापा, छोटे पापा है, ये सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि जो मुझे गलत काम नहीं करने दे रहे हैं, जो मुझे चॉकलेट और चिप्स खाने नहीं दे रहे हैं, जो मुझे मिट्टी में खेलने नहीं दे रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जो करते होंगे अच्छा काम ही करते होंगे। तो उनके दिमाग में बहुत ही अच्छी छवि बनती है आप लोगों के प्रति कि ये जो भी करते होंगे अच्छा ही करते होंगे। कुछ दिनों के बाद ये बच्चे देखते हैं अपने पापा को खैनी रगड़ते हुए, कभी देखते हैं गुटखा खाते हुए, कभी देखते हैं सिगरेट पीते हुए, कभी देखते हैं बीड़ी की पीते हुए, कभी देखते हैं दारू पीते हुए। तो उन्हें लगता है कि जो मेरे पापा, दादा, चाचा, बड़े पापा, छोटे पापा ये जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो अच्छा ही काम करते होंगे, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा ही कार्य करता है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पापा का ही सिगरेट के डब्बे में से एक निकाल लेते हैं, दादी के बीड़ी के बंडल में से एक बीड़ी निकाल लेते हैं, चेक करने लग जाते हैं। जब पापा दादा कर रहे हैं तो अच्छा ही काम कर रहे होंगे, और अच्छा ही काम है तो थोड़ा सा हम भी करके देख लेते हैं। और पापा ने रखा भी है तो एक ढक्कन पी के देख लेते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं ताकि मेकअप रहेगा, है कि नहीं? और जैसे ही ये चीजें होती हैं और जब वो बच्चा बिगड़ जाता है तो लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा तो सही था, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। अब जैसे मैं बचपन में जब छोटा था उनकी उम्र का, तो जब भी कभी बदमाशी करता, जब भी कभी बदमाशी करता तो मम्मी कहती कि मेरा बेटा तो सही है, ये फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। अब मेरे मोहल्ले में 10 घर, 10 घर की माताएं यही कहती मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। और तब से लेकर के आज तक मैं गांव गांव घूमता हूँ और ये सवाल करता हूँ कि ये फलाना का बेटा है कौन? मैथ में एक्स का मान समझ में नहीं आया कि एक्स का एक्चुअल में मान क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, और ये फलाने का बेटा कौन होता है ये समझ में नहीं आया। अब जैसे यही 10 महिलाएं बैठी है, आज 10 का बच्चा बिगड़ेगा ना तो वो कहेंगी कि फलाने के बेटे ने बिगाड़ा है, लेकिन पूछा जाए ये फलाना का बेटा कौन है, वो फलाने का बेटा कौन है, कोई बता सकता है क्या?
हाँ, दसों की दसों महिलाएं एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे कि फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है, लेकिन ये फलाने का बेटा है कौन? हाँ, एक हमारे का नाम की एक हमारे गांव में है। तो लोग क्या करते हैं कि आरोप दूसरे पे लगाते हैं, वो अपने तरफ देखते नहीं। वो बचपन से वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने ही पापा को, अपने ही दादा को, चाचा को, बड़े पापा को, छोटे पापा को, नाना को, मामा को सिगरेट पीते, दारू पीते देख रहा है, तो बड़ा होकर क्या करता है, वही करने लग जाता है। और जब बड़ा होकर के वही करने लगता है तो लोग कहते हैं फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। अपनी कमियां किसी को नहीं दिखती है। पिताजी ने कहीं से कर्ज ले लिया है, बैंक से कर्ज लिया है या किसी महाजन से कर्ज ले लिया है। अब महाजन जब घर पे आता है कर्ज लेने के लिए, तो पिता ही अपने बेटे को बोलता है, बेटा जा करके बोल दो ना कि पापा घर में नहीं है। और जब वही बेटा बड़ा होकर के अपने पिता से झूठ बोलने लग जाता है तो बोलता है कि देखो मेरा बेटा बिगड़ गया है, झूठ बोलने लग गया है। भाई झूठ बोलना तो तुम्ही ने सिखाया था बचपन में, किसने सिखाया था? तुमने ही सिखाया था। माताएं भी उसी टाइप से, जैसे ही तबीयत खराब होगा लेके चले जाएंगी ओझा के पास, मौलाना के पास ठीक कराने के लिए। हम जब भी गांव में गए तो महिलाएं हमें घेर लेती, हमें पुरुषों ने और लड़कों ने कभी बैठाया नहीं है गांव में जितना महिलाओं ने हमें बुलाया है कि बाबा बाबा जी थोड़ा इधर आइएगा, थोड़ा हाथ देख लीजिए, थोड़ा लौंग देख लीजिए, चावल देख लीजिए कि मेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं लग रही है और मेरे बच्चे की तबीयत क्यों नहीं खराब हो रही है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि 2-3 ही घर हैं उस जगह पे, और 2-तीनों घर की महिलाएं एक ही जगह बैठी हुई हैं। और उसमें से एक महिला मुझे क्या कह रही है कि देखिए ना मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, कौन सौतेनिया मेरे बच्चे को डायनिया नजर लगा दी है। अब उस घर तीन ही के तीन ही घर है और तीनों महिलाएं वहीं बैठी हुई हैं, तो वही डायनिया सौतेनिया तो वही तीनों में से कोई एक होगी। तो आदमी को क्या लगता है कि दुख का कारण दूसरा कोई। हाथ दिखा दीजिए, एक लड़का मेरा आधा किलोमीटर तक पीछा किया था, मेरा हाथ देख करके बताइए मुझे नौकरी कब लगेगी। मैंने कहा ठीक है घर में बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। भाई पूछना मुझे ये है आप सभी से कि अगर ऐसा ही होता कि हाथ देखने से अगर कोई अमीर हो जाता तो अंबानी अडानी को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। और अगर ताबीज पहन लेने से किसी को नजर नहीं लगता तो अंबानी का बेटा तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ताबीज पहने रहता है। और ऐसे ऐसे गांव की महिलाओं को देखा है, जब मैंने उनसे पूछा काजल के लिए तो कहती है मेरा बेटा को नजर लग जाए। मैंने बोला नजर, अगर नजर ही लग जाता और काला टीका करने से अगर नजर खत्म हो जाता तो फिर अंबानी को अपने बेटे को तो काजल में ही डुबका के रखना चाहिए था, उसको ज्यादा नजर लगता। कुछ जगह मैंने यूपी में देखा कि वे लोग कुछ जूते लटका कर रखते हैं कि घर में नजर ना लग जाए। हमने बोला एक तो घर ठीक से है नहीं, उस पे भी नजर लग रही है। अंबानी का तो 2000 करोड़ का घर है, उसको तो ऊपर से लेकर नीचे तक बाटा कंपनी के जूते लटका कर रखने चाहिए, रखना चाहिए था ना। हमने महिलाओं से वहां पे एक बात पूछा और आज आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, अगर इस बच्चे की आदत मिट्टी में लौटने की है और आप मुझे आके कह रहे हो कि इस बच्चे को ठीक कर दो, झाड़ दो, और मैंने इसको ले गया और जाके चापाकल पे ले जाकर के कपड़े खुलवाया और इसे नहला धुला करके साफ कपड़े पहना दिया, 10 मिनट बाद क्या करेगा? हाँ, फिर मिट्टी में जाके लौटेगा। तो मैंने वहां भी एक सवाल किया था और आप सभी से भी एक सवाल कर रहा हूं, कपड़े बदलवाने हैं या आदत बदलवाने हैं? बड़ा अच्छे से ये जवाब हर जगह महिलाएं दे देती है, आदत बदलवाने हैं।
तो तांत्रिक के पास, ओझा के पास और मौलाना के पास काहे को जाती है? अगर आपके एक बार झाड़ फूक करवा देने से अगर उसकी समस्याएं पूरी खत्म हो जाती तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप महीने महीने आप लोग झाड़ फूक करवाने जाते हैं। इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं कर पा रहा है। वो क्या कर रहा है? नहला धुला के कपड़ा पहना दे रहा है, लेकिन आपकी आदत वैसी की वैसी है, तो दोबारा क्या होता है? बिगड़ जाता है। इसीलिए मैंने पूछा कपड़े बदलवाने हैं या आदत बदलवाने हैं? तो आदत बदलवाइए, मतलब अनुशासित और संकल्प सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए। ये झाड़ फूक कराने से कुछ होने वाला नहीं होता है। और होता क्या है कि जब मैं ये बातें बोलता हूं तो कई जगह पे महिलाएं विरोध कर देती हैं, कुछ जगह पे बूढ़े बुजुर्ग विरोध कर देते हैं। हमारे पूर्वजों से चलती हुई परंपरा है, पीढ़ियों से चल रही है, और आप आकर के उसका खंडन कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, एक कहानी भी सुन लीजिए इसी बहाने। एक दंपति थे जो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों अंधे थे, और अभी नई नई उन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद अगले दिन वो पत्नी खाना बनाने गई, अंधी थी, खाना बना रही थी। खाना बना बना करके रोटी पतीले में रखते जा रही थी, मतलब प्लेट में। पतीला समझ में आता है ना? प्लेट। तो पतीले में रोटी बनाते जाती और पतीले में रखते जाती। जैसे रोटी बनाना खत्म हुआ तो उसने जैसे ही प्लेट उठाया पतीला, तो देखा इसमें तो रोटी है ही नहीं। तो उसने अपने पति को आवाज लगाया कि देखिए मैंने तो रोटी बनाया था, ये रोटी हुआ क्या? तो उसके पति ने बोला, अरे मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताना, हमारे घर में ना बिल्ली भी है और बिल्ली सारा रोटी लेके चली गई है। तो उसने बोला आज तो फिर हमें भूखा सोना होगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोज भूखा सोना होगा। तो पति ने बोला नहीं नहीं, हम उपाय लगाएंगे। अगले दिन जब वो रोटी बनाना शुरू की तो उसका पति बगल में बैठ करके एक और पतीला रख दिया उल्टा करके, और उस पे ऐसे ढोलक बजाना शुरू कर दिया पतीले पे। तो उस दिन उसने ढोलक बजाया, पतीले को ऐसे ऐसे बजाना शुरू किया। तो उस दिन जब वो रोटी बनाई और रोटी बनाना खत्म हुआ और प्लेट को उसने उठाया तो देखा सारी की सारी रोटियां वैसे के वैसे ही बची हुई हैं। तो प्लान सक्सेसफुल, सफल हो गया। अब रोज यही चीज होना जारी रहा। साल भर गुजरे और उनके घर में एक स्वस्थ बच्चा जन्म लिया। स्वस्थ कहने का मतलब है वो अंधा नहीं था। तो जब वो उसका बच्चा साल भर का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए अब आप बाहर का काम संभालिए, अब इस बच्चे को हम काम संभाल देते हैं। तो उसने अपने साल भर के बेटे को बता दिया कि बेटे ऐसे डंडा को ऐसे पीटते रहना, प्लेट के ऊपर ऐसे ऐसे पीटते रहना। तो बचपन से बच्चा को सिखाया गया, तो बच्चा वैसे ही करते करते धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हुई। अब उसकी शादी हुई तो अगले दिन उसकी पत्नी जब सुबह उठ करके किचन की तरफ जा रही थी तो ये भी पीछे पीछे उसके पीछे चल पड़ा। तो पत्नी को लगा कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब जैसे ही अंदर गई और जाकर के रोटी बनाना शुरू की तो वो ढोलक बजाना शुरू कर दिया। तो उसे लगा मेरा पति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मैं काम कर रही हूँ तो मेरा मनोरंजन करने के लिए ढोलक बजा रहा है। दिन गुजरता गया, महीना 2 महीना वो महिला नोटिस कर रही थी। एक दिन उसने पूछ दिया लड़के से, ये बताइए जब मैं सब्जी बनाती हूँ, जब मैं चावल बनाती हूँ तब ढोलक नहीं बजाते, जैसे ही रोटी बनाना शुरू करती हूँ ये ढोलक बजाना काहे शुरू कर देते हैं? तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं है, ये हमारे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। अब महिला तो थोड़ा तार्किक थी, उसने बोला हम तो ऐसे मानने वाले नहीं। उसने जाकर के अपनी सास से पूछा कि माँ ये बताइए
कि जब मैं सब्जी बनाती हूँ या चावल बनाती हूँ तो ये ढोलक नहीं बजाते, जैसे ही रोटी बनाने लगती हूँ तो ये ढोलक क्यों बजाने लग जाते हैं? तो उसने बोला, उन्होंने बताया कि चूँकि हम अंधे थे और वो बिल्ली वाली घटना हो रही थी, चोरी हो रही थी रोटियाँ, इस वजह से हमने ये बचपन से ही उसे सिखाया है। तो उसे समझ में आया कि ये कोई पीढ़ी दर चल रही परंपरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप अज्ञानी थे, जब मूर्ख थे, जब आपको जानकारी नहीं थी, तो कुछ लोग आपकी इस अज्ञानता का, आपकी मूर्खता का फायदा उठा करके कुछ चीजें आपके सामने थोप दिए, और थोपने के बाद क्या हुआ? एक पीढ़ी एक पीढ़ी का जो अंधविश्वास जो होता है वो दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा का रूप ले लेती है। एक पीढ़ी में जो हम करते हैं ना, वो मजबूरी थी ना, ढोलक बजाना मजबूरी थी ना। तो एक पीढ़ी की मजबूरी दूसरे पीढ़ी के लिए परंपरा बन गई। दूसरी पीढ़ी की परंपरा तीसरी पीढ़ी जाते जाते संस्कृति बन जाती है, और तीसरी पीढ़ी की संस्कृति चौथे पीढ़ी जाते जाते धर्म बन जाता है। हम कहते हैं यह हमारा धर्म है, हम तो करेंगे ही, यह हमारे पूर्वजों से चलती आ रही। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों में चलती होगी, लेकिन उसके पीछे का कोई और कारण होगा, और अगर अभी तुम्हें इसका कारण नहीं पता है तो उसे करने की क्या जरूरत है? जब तक उसका कारण ना पता चल जाए, वैसे किसी भी कार्य को आपको नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ये कह के नहीं कि पीछे की चीजें चल रही थी इसीलिए। कुछ चीजों में, जैसे शिक्षा के लिए भी इस समाज में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। एक व्यक्ति मेरे ही घर के पास, उनसे मैंने पूछा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो बोलते हैं क्या करें, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और पैसे नहीं हो पाते हैं कि हम बच्चे को पढ़ा सकें। मैंने बोला हमारे तरफ स्कूल का जो फीस है वो 300 है, इधर कितना है? लगभग नॉमिनल सबसे कम 200-300 होंगे, 300 ही मान लेते हैं। मैंने बोला अच्छा 300 रुपए आपके पास फीस देने के लिए नहीं है? ये जो सुबह शाम डोलते डोलते आते हो कितना पड़ता है? तो बोले 40 रुपए पहुआ पड़ता है। तो कितने समय लेते हैं? तो 2 टाइम, तो 40 रुपया सुबह और 40 रुपया शाम में, एक दिन का 80 रुपया हुआ, तो महीने का कितना हुआ? 2400। 300 ज्यादा कि 2400 ज्यादा? 2400 ज्यादा है, लेकिन फिर भी 300 रुपए स्कूल फीस नहीं भराएगा। मेरे घर पे एक काम वाली आती, बर्तन पोछा करने के लिए। तो कभी कभी होता क्या था कि वो नहीं आती थी, तो एक दिन वो तबीयत उसका खराब था, तो उसने अपनी बेटी को भेज दिया बर्तन पोछा करने के लिए। तो मैंने उसकी बेटी से पूछा कि ये बताओ आप किस क्लास तक पढ़ी हो, कौन से क्लास में पढ़ती हो? तो उसने बताया कि मैं तो पढ़ाई नहीं करती। मैंने बोला क्यों? तो बोली कि जो पापा कमाते हैं वो इसमें चला जाता है, और जो मम्मी कमाती है वो इसमें चला जाता है, बचा ही नहीं। तो हमने बोला अब कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। एक दिन आया, नवरात्र का समय था, मेरे पापा से उसने 5,000 रुपया एडवांस लिया, एडवांस 5,000 रुपये लिया। तो अगले दिन मुझे पापा ने बताया कि 5,000 रुपया एडवांस लेकर के गई। मैंने बोला क्यों? बोली पता नहीं, 5,000 लेकर गई है और बोली है कि महीना महीना वाले में से काट लेने के लिए। तो जब वो आई नवरात्रि के बाद, तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये 5,000 क्यों लिए थे? तो उसने बोला मुझे गश्ती था। गश्ती समझ में आता है? बलि देना, बलि समझ में आता है ना? बलि देना है। मैंने बोला 300 रुपए के हिसाब से एक साल का फीस कितना हुआ 12 महीने का? 3600। 3600 ज्यादा या 5,000 ज्यादा? 5,000 ज्यादा। लेकिन वो 3600 रुपया अपने स्कूल का फीस नहीं भरी साल भर का अपने बच्चे का, लेकिन 5,000 रुपया का बलि चढ़ा करके आ गई।
और फिर आप आरोप लगाओगे दूसरे के ऊपर कि हम अशिक्षित रह गए, हम अज्ञानी रह गए, हम अनपढ़ रह गए, हम गरीब रह गए, हम कमजोर रह गए। आपकी कमजोरी का कारण आप हो। आप क्या किसको पूजा पाठ करते हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, रियल में कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना ये है कि आपको पूजा पाठ ही करना है, जो करना है धर्म पे खर्चा करना है करो, लेकिन सर्वप्रथम 3 चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, पहला तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं, पहले इसे पूरा करो। चौथे नंबर पे अपने बच्चे को शिक्षा के ऊपर खर्च करो, बाद में पैसे ज्यादा बचेंगे तो जो करना होगा आपकी मर्जी। लेकिन आपका बच्चा नालायक रह जाता है, आपका बच्चा अनपढ़ रह जाता है, उसके वजह से समाज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो कम से कम वहां से ऊपर उठो। किसे पूजा करते हो नहीं करते हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कहाँ दान करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर कल होकर रोना नहीं कि हम कमजोर क्यों रह गए हैं, क्योंकि आपने खर्च ही व्यर्थ जगह पे किया है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म का पुजारी को मेरे सामने लाके रख दीजिए, कोई बोल दे कि पूजा ही कर्म है। हर धर्म का जो ज्ञानी होंगे वो ज्ञानी क्या कहेंगे, कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म नहीं है, कर्म ही पूजा है। आपका कर्म करना ही आपको फायदा दिला सकता है। तो इसीलिए शिक्षा पे ध्यान दीजिए, इसीलिए अपने बच्चे को नैतिकता देने पे ध्यान दीजिए, और नैतिकता देने के लिए आपको क्या करना होगा, स्वयं को नैतिकवान बनना होगा। स्वयं को नैतिकता, अगर आप अच्छे नहीं बनोगे तो वो कैसे बनेंगे। तो कुछ जगह पे मुझे कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अब तो बीड़ी सिगरेट छूटने वाला नहीं। हमने बोला ठीक है, नहीं छोड़ सकते हैं, प्रेम तो बंद कमरे में करते हैं ना, वो भी बच्चे के सामने कर लिया कीजिए। प्रेम भी जो आप पति पत्नी प्रेम करते हो वो भी बच्चे के सामने किया कीजिए। नहीं वो छुप के करेंगे, वो बंद कमरे में करेंगे। तो भाई जब प्रेम बंद कमरे में करते हो ताकि बच्चे ना देखे, ताकि बिगड़े ना, तो सिगरेट दारू बीड़ी पीना ही है तुम्हें और छोड़ना नहीं जा सकता, तो कम से कम बच्चों के सामने तो ना करो। जाओ कहीं बाजार जाने के बहाने कहीं किसी और जगह जाकर के, बंद कमरे में जाकर के, अगर तुम्हें खैनी खाना ही है तो बंद कमरे में खा लो, सिगरेट ही पीने हैं तो बाजार जाकर के पी लो। कम से कम अपने बच्चे के सामने तो ये काम ना करो, ताकि आपके बच्चे आपको देख करके ये गलत काम ना सीखे। तो शिक्षा को लेकर के हो चाहे नैतिक शिक्षा को लेकर के हो, आप लोगों को ही काम करना है, किसी दूसरे को सुधारना नहीं है, स्वयं को सुधारने पे कार्य करना है। ये हो गया बाहरी चीजें। अब आंतरिक, मैंने जो बताया कि मन अनुशासन और संकल्प पसंद नहीं करता है, तो मन के ऊपर कैसे विजय पाए, तो मन की पहले कमजोरी और ताकत को पहचानना होगा। जैसे एक बिल्ली चूहे के बच्चे को पकड़ती है, तो चूहा का बच्चा भागता है, वो पकड़ती है मुंह में, फिर छोड़ देती है, फिर वो भागता है, फिर पकड़ लेती है। मतलब वो जानती है कि चूहा बहुत कमजोर है, ये कितना भी भाग लेगा मेरे से दूर नहीं जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार मन आपको कुछ काम करने देता है कि ठीक है इतना देर के लिए हम इसे छूट देते हैं, लेकिन इसके बाद इसे छूट नहीं देंगे। वो छूट कितने देर का देता है, 45 मिनट्स। कितना, 45 मिनट। 45 मिनट माइंड की कैपेसिटी है, वो 45 मिनट आपको कोई भी कार्य करने के लिए छूट दे सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 45 मिनट के पीरियड्स होते हैं, 45 मिनट्स के क्लास होते हैं, क्योंकि 45 मिनट के बाद दिमाग अपना फोकस खोने लग जाता है, कंसंट्रेशन खोने लग जाता है। तो इसीलिए 45 मिनट के बाद सब्जेक्ट चेंज, टीचर चेंज, क्योंकि सब्जेक्ट वही बना रहे तो बच्चा चिड़चिड़ा जाएगा, और टीचर वही रहे तो टीचर को देख देख करके पगला जाएगा। इसीलिए टीचर भी चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। और जितनी देर
टीचर को एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में लगता है, उतने ही देर में बच्चे चिल्ला लेते हैं, एक दूसरे को चूटी काट लेते हैं, एक दूसरे को पीछे से थप्पड़ मार लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, मन फ्रेश हो जाता है और फिर दूसरा क्लास चालू हो जाता है। तो 45 मिनट क्षमता है, वो आपको कोई भी कार्य करने के लिए छोड़ता है। तो अब क्या करना है, इस 45 मिनट से आपको ऊपर जाना है। जब आप 45 मिनट से ऊपर चले जाएंगे तो दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो इसको ले जाना कितने मिनट तक होता है, 45 से आगे जाएंगे तो 45 से आगे मैं सिखाता हूं 1 घंटे तक जाने के लिए, कि 1 घंटे तक अगर आप चले गए तो आप इतने ज्यादा अनुशासित और संकल्पित हो जाओगे कि आप अगर जीवन में कोई भी उद्देश्य बनाते हो तो वो उद्देश्य आप पूरा कर सकते हो, इतना ज्यादा क्षमता विकसित हो जाता है। तो जो बुद्ध ने जो ध्यान विधि बताई, वो ध्यान विधि में अभी बताने जा रहा हूं, और ब्रेन एक्सरसाइज में कल सुबह बताने वाला हूं, जिसका समय 8 बजे रखा गया है। तो सुबह देशना नहीं होगा, देशना तो शाम में ही होगी। सुबह में ब्रेन एक्सरसाइज और मेडिटेशन चलने वाला है। तो सुबह 8 बजे आप सभी आएंगे। अभी हम मेडिटेशन वो बताने वाले हैं जो आपके अनुशासित और संकल्पित करने में आपको फायदा पहुंचाएगा। और ये मेडिटेशन शुरुआत में आप 10 मिनट से शुरू करेंगे, 10 मिनट से, और हर सप्ताह में 1 सप्ताह बाद 5-5 मिनट बढ़ाते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको कहां तक पहुंचना है, 60 मिनट तक। तो एक एक सप्ताह में 5-5 मिनट बढ़ाते जाएंगे, और जब आप 60 मिनट तक पहुंच जाएंगे तो इतनी क्षमता आपके अंदर में आ चुकी होगी और मन के ऊपर इतना आप कंट्रोल कर चुके होगे कि अगर इसे कहोगे कि 16 घंटा आज बैठ करके मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 16 घंटा बैठ करके पढ़ सकते हो, इतनी क्षमता विकसित हो जाती है। इस ध्यान को, जो बुद्ध ने जिस ध्यान को बताया, उसे आनापान सति योग ध्यान कहते हैं। आनापान आना मतलब होता है श्वास का अंदर लेना, और पान का मतलब होता है श्वास का बाहर जाना, और सति का मतलब होता है साक्षी भाव होकर के, दृष्टा भाव होकर के श्वास को अंदर जाते और बाहर आते देखना। श्वास को अंदर जाते और बाहर आते देखना, इसी को साक्षी भाव कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं। और एक भी श्वास छूटने ना पाए। जैसे वो प्लास्टिक में जो फूल रखा है उसको क्या आप माला कहेंगे? हाँ, माला किसे कहते हैं? एक ही धागे में जो फूल पिरोए होते हैं उसे हम माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार संतों ने कभी कभी, आपने उनके दोहे सुने होंगे, या राहत फतेह अली खान का गाना भी है इसके ऊपर, श्वासों की माला पे सिमरू में पीका। श्वासों की माला कबीर ने भी बोला है, श्वासों की माला के ऊपर। तो श्वासों की माला बनानी होती है। अब श्वासों की माला कैसे है? श्वास एक लिए, छोड़े, और फिर जो फिर लिए और फिर छोड़े, इसे होश से एक भी, जैसे आप मान लो कि आप चपरासी, और चपरासी किसी व्यक्ति को गेट के अंदर आते जाते देख रहा है, मिस्टेक नहीं होने दे रहा है कि कोई भी अचानक से अंदर आ जाए या अचानक से बाहर चले जाए। उसी तरीके से होश से श्वास को अंदर जाते और बाहर आते आप देखते रहोगे तो धीरे धीरे श्वासों की माला बननी शुरू होती है। और ये जब धीरे धीरे क्षमता बढ़ते जाएगी, 10 मिनट से 5-5 मिनट बढ़ते हुए 1 घंटे तक, 60 मिनट तक, तो आप उस समय तक आधे घंटे से ही भी प्लस जब कर देंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 4 बजे भोर में उठना है, तो आप यकीन नहीं करोगे, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आधे घंटे में भी पहुंच जाएंगे ना 30 मिनट तक, तो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रात में सोच लोगे ना कि मुझे 4 बजे उठना है, तो माइंड अपने आप 4 बजे आपको उठा देगा। तो इस ध्यान को अभी हम 5 मिनट करेंगे, 5 से 10 मिनट इस ध्यान को हम कर लेंगे, और आज का देशना यहीं पे समाप्त होगा, और फिर कल सुबह हम 8 बजे यहीं पे मुलाकात करेंगे। खास करके बच्चे